एक कामयाब इंसान किसको कहा जाता है? वो आदमी कामयाब है जो पैसा कमाता है, या वो आदमी कामयाब है जो पैसा बनाता है? दोनों में क्या फ़र्क है? छोटे तो फ़र्क समझ लीजिए पैसा कमाने और पैसा बनाने में। और फिर हम आज आपको बताएंगे कि आपको कमाना चाहिए या आपको पैसा बनाना चाहिए। तो पैसा कमाना और पैसा बनाना ये दो बहुत एक जैसी चीज़ें हैं, सिमिलर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। कमाई वाले लोग वो हैं जो एक फिक्स्ड इनकम के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उससे कुछ एक पैसा आ रहा है, हर महीने एक फिक्स्ड आ रहा है पैसा, उससे आपकी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, रिकरिंग इनकम है और एक पीस ऑफ माइंड है, मन में शांति है कि भाई मंथ के एंड में इतना पैसा तो आ ही जाएगा। अब दूसरी साइड में लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। बनाने वाले लोग कौन हैं? बनाने वाले लोग वो हैं जो कुछ अलग सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, माइंड में उनके एक एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग है, थॉट प्रोसेस है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी स्कूल, एटलीस्ट मैंने तो आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जहाँ की वो बताते हो कि आपको पैसा बनाना है। हर स्कूल, हर कॉलेज बस एक नौकरों की फौज तैयार कर रहा है। अच्छी पढ़ाई कर लो, पास हो जाओ, मौज मस्ती का बहुत टाइम मिलेगा, अभी पढ़ाई कर लो। ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे चल के एक अच्छी नौकरी मिल जाए। सारा सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि पढ़ाई लिखाई करो और फिर जाके कहीं नौकरी करो। मैंने आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जहाँ पर ये सिखाते हो कि पढ़ाई करो ताकि तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सको। नहीं देखा मैंने। आपने देखा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्पेशली यही चीज़ सिखाई जाती है। मैंने तो इतने साल की पढ़ाई कर ली स्कूल में, मैंने अपने साथ वालों को देख लिया, उनके बच्चों को देख लिया, सब के सब वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, बस यही है। क्यों? पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मतलब तुम पैसा कमाने लगोगे। अरे भाई, पैसा बनाने के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा कि पैसा बनता कैसे? आज आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा पैसा बनाने की, कि कैसा पैसा बना सकते हैं और क्यों हमें अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने भाई बहनों को, सबको ये बताना चाहिए कि पैसा बनाना कितना ज़रूरी है। आप सिर्फ जॉब लो मत दूसरों की, ऐसे बनो कि आप दूसरों को जॉब दे सको। यू शुड बी अ जॉब क्रिएटर, क्रिएट जॉब फॉर अदर पीपल। ऐसे बहुत से लोग हैं, हर कोई का इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में, नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, नौकरी ही करनी है। मगर अगर आपको नहीं करनी है और आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको कैसे बनोगे? कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, सैफ द कोच में आपका स्वागत है और आज की एक बेहतरीन कहानी आपको सुनाते हैं। आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा। स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी एक कॉलेज में, और वो स्पीच दुनिया भर में माना जाता है कि जो भी बड़े बड़े लोगों ने स्पीचेस दी हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट स्पीच कहा जाता है उसको। और उसके जो एक मैसेज था उसमें, वो ये था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, कि कैसे आपकी लाइफ में जो कुछ होता चला जाता है, और कई बार वो आप खुद करते हैं, कई बार वो अपने आप होता है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, जैसे लोग कहते हैं ना जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो आपकी लाइफ में जो कुछ होता है वो कैसे आगे जाके कनेक्ट होता चला जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कैसे कनेक्शन बनता है और फिर आपकी ज़िंदगी उसी के हिसाब से चलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम वैसे ही हो जैसा हमने प्लान किया। प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, काम के ऊपर फोकस करना, एक विजन होना, दार्शनिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ वैसे होती नहीं जैसे आप प्लान करते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप प्लानिंग करना छोड़ दें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं अभी हमारे देश की। अक्टूबर से लेके और लगभग 31 दिसंबर तक त्योहारों का एक मौसम सा रहता है इंडिया में। आपको दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, लगभग लाइन सी लगी रहती है त्योहारों की। तो ऐसा ही समय था अक्टूबर का। एयरपोर्ट से मैं वापस आ रहा था, शाम का समय हो गया था, शाम का वक्त था, मैं कैब में बैठा और कैब में बैठ के मैं किसी से, अपने क्लाइंट से कुछ बात कर रहा था, जो कि कुछ बिज़नेस से रिलेटेड ही बात हो रही थी उनसे। और मैं उनको ये बता रहा था कि आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे से ज़्यादा कुछ और चीज़ें उसकी पहले ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की, नंबर 1। नंबर 2, जो आप काम कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं या आप अपनी पसंद से वो काम कर रहे हैं। तो बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है कि हम वो काम नहीं करते जो हमको पसंद होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बिजनेस फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है। खैर, अपने टॉपिक पर रहते हैं।
तो अब कैब में मैं चल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि बिज़नेस के अंदर आपको रिस्क लेने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मेहनत आपको करनी आनी चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे से ज़्यादा भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। खैर त्यौहार का मौसम था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने रास्ते में ड्राइवर से कहा कि थोड़ा गाड़ी रोक लो, मुझे कुछ लेना है। उसने रोका, मैं गया उतर के, और स्वीट्स की शॉप थी। वो ऑब्वियसली जब ऐसा फेस्टिवल्स का टाइम होता है तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है, तो काफ़ी भीड़ थी। मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लग गया, लगभग 10 मिनट लग गए होंगे मुझे वो लेने में सामान। तो मिठाई का डब्बा लेना, उसको पैक कराना, सब करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब डब्बा लेकर जब मैं आया, बैठा मैं आगे गाड़ी में, तो ड्राइवर साहब काफ़ी नाखुश हो गए इस बात से, क्योंकि उनको भी घर निकलना था, अपने त्यौहार का टाइम था, उनको घर पहुंचना था, तो शायद उसको ड्राइव करके किसी दूसरे शहर में जाना था। जैसा कि मैं समझ पाया, उसकी कुछ फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, किस फैमिली में किसी से वाइफ हो गई, कोई होगी, तो बात करने में कुछ ऐसा लगा कि उसको भी ट्रैवल करना है। और मैंने थोड़ी सी और देर करा दी, तो वो और नाराज़ हो गया इस बात से थोड़ा सा। हालांकि कहा कुछ नहीं उसमें, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हुई, बट दिख रहा था कि अब वो थोड़ा अनहैप्पी है इस बात से। खैर कोई बात नहीं, चलते रहे। लगभग आधे पौने घंटे के बाद मैं पहुंच गया अपने घर, और मैं उतरा, और उतरने के बाद सामान निकाल के मैं ड्राइवर वाली साइड, जिधर वो बैठा हुआ था ड्राइवर, उधर गया। मैंने उसको बोला शीशा नीचे करो, उसने शीशा नीचे किया। तो मैंने 2 डब्बे थे मेरे पास, तो जो बड़ा वाला मिठाई का डब्बा था वो मैंने उसको दिया, और मैंने उससे कहा भाई मुबारक हो, तुम जाओ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। तो अब ये जो मोमेंट था, वो उसकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था, वो ड्राइवर समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसको क्या बोलना है। गुस्सा करना है, क्योंकि गुस्सा था उसके अंदर भरा हुआ कि डब्बा लूँ ना लूँ, कुछ गुस्से में बोल दूँ कि आपने मुझे देर करवा दी, ये करवा दी। लेकिन ऑब्वियसली अब आपको कुछ, किसी को आप प्यार से दे रहे हैं, वो भी फेस्टिवल के टाइम पे, तो वो मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे कभी कभी बहुत इमोशनल हम हो जाते हैं ना, बस हमारे आंसू निकलने वाले होते हैं, बिल्कुल वैसा सीन हो गया था। खैर कोई बात नहीं, डब्बा लिया, फिर देन ही वॉज वेरी हैप्पी, खुश हो गया। और चलते चलते उसने बोला, सर आपका नंबर मिल सकता है? तो अब जनरली तो कभी भी अपना पर्सनल नंबर शेयर करता नहीं हूँ, हमारा कोई ऑफिशियल नंबर रहता है, तो वो सब उसी पे मैसेजेस वगैरह आते हैं या कॉल्स आती हैं। पर्सनल नंबर ऑब्वियसली शेयर करना पॉसिबल भी नहीं होता कि आप हर किसी से शेयर करें, बट पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ मैं सोच रहा था या जो भी था, घर पहुँचने की जल्दी थी, तो बस अपना पर्सनल नंबर उसको मैंने दे दिया। उसने नंबर नोट कर लिया, चला गया, बात आई गई हो गई। अब थोड़े दिन के बाद हुआ ये कि मेरे पास एक फ़ोन आता है। अब मैं आगे की कहानी आपको अभी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरे कहने से आप सब्सक्राइब तो करोगे नहीं चैनल को। सब्सक्राइब आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि वाकई कंटेंट में कुछ दम है और आपको यहाँ से सीख रहे हो। लेकिन लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर करने में तो कुछ नहीं जाता। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। पैसे बनाने की टेक्निक आज आपको बताई जाएगी, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगे चैनल का कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पहले समझ लें, सीख लें, बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब आगे की स्टोरी शुरू होती है। कुछ दिन बाद एक बड़ी एक्साइटेड सी, एनर्जेटिक सी वॉइस में कॉल आता है, सर पहचाना? तो अब ऑब्वियसली ऐसे बहुत से आप अननोन नंबर है, क्या पहचानेंगे? तो मैंने कहा भाई कौन, हुज दिस? नहीं पहचाना। सर पैंकी। पैंकी कौन? अब मैंने नाम बदल दिया, नाम तो उनका कुछ और ही था, तो पैंकी बोल रहा हूँ सर, मैंने आपको ड्रॉप किया था सर, आपने मुझे मिठाई दी थी। हाँ हाँ हाँ, बताओ भाई बताओ, क्या बात है? तो सर मैंने आपको जो है वो उस दिन बात करते हुए सुना था, और मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए है। आप सर मेरे बेटे से एक बार बात कर लीजिए, वो कुछ करना चाहता है, मुझे लगता है कि आप उसको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। आप अगर कुछ समझा दें, उसकी समझ में नहीं आ रहा है उसको लाइफ में क्या करना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई उसने की है, लेकिन अभी वो खाली बैठा हुआ है। अगर आप कुछ बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी, और अगर आपके कुछ पैसे होंगे तो हम पैसे भी आपको दे देंगे। तो अब मैं क्या कहता हूँ उसको, अगर ठीक है भाई, बोलना अपने बेटे को कि फ़ोन करेगा मुझे। वो थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर उसके बेटे का फ़ोन आ गया मेरे पास। और अब बेटे से जब मैंने बात करना शुरू की, तो अब वो बिल्कुल क्लूलेस है, पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब इन द लॉन्ग रन। छोटा मोटा प्लान तो हर किसी के पास होता है कि आजकल में क्या करना है। तो अब मैंने उसको पूछा कि भाई किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं? तो यहाँ पर अब आप सुनिए, उसने पहली चीज़ मुझसे बोली कि सर मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, इतनी कर ली है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे जॉब करनी नहीं, मुझे सर अपना कुछ काम शुरू करना है। अब मेरा थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा, ऐसे लोगों से मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ जो कुछ अपना करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बताओ क्या करना चाहते हो? तो सर मैं कुछ खाने का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कुछ ढाबा टाइप का, इस टाइप का कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। तो अच्छा भाई क्यों करना चाहते हो? मैंने पूछा उनको कि भाई ढाबे का बिज़नेस तुम्हें क्यों शुरू करना है, क्या है ऐसा खाने के बिज़नेस में? सर उसमें पैसा बहुत है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत कमाई है और अच्छा बिज़नेस है, मुझे लगता है मैं कर लूँगा, मेरे दोस्त का भी ढाबा है। मैंने कोई हाईवे बाहर, उसने कुछ बताया किसी हाईवे पे वो कुछ ढाबा है उसके फ्रेंड का, वो पैसे कमा रहा। वहीं से इनको भी समझ में आया कि इनको भी कमाना है पैसा।
खैर मैंने उनको, अब हमारी एक अपनी टेक्निक है, अपना एक तरीका है लोगों को बताने का, समझाने का, पूछने का कि भाई मजबूरी में काम कर रहे हो पैसे के लिए या वाकई इस काम में इंटरेस्ट है। तो अब मैंने उनको थोड़ा सा पूछना शुरू किया। तो उससे मैंने पूछा कि ऐसा क्या है खाने के बिज़नेस में जो तुम्हें लगता है कि तुम बना सकते हो खुद और जिसको खाने के लिए लोग तुम्हारे पास दूर दूर से आएंगे। तो अब ऑब्वियसली उनका जवाब वही था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने कहा सर मैं तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो काउंटर पे बैठूंगा सर, बनाने वाला बनाएगा, कुक होगा, हमारे यहाँ लड़के होंगे जो सर्व करेंगे, कुक होंगे जो खाना बनाएंगे, मैं तो रेस्टोरेंट चलाऊंगा। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है कि ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसे नहीं चलता, और 100 में से 90 रेस्टोरेंट जो है ना वो पहले साल के अंदर ही अंदर बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि लोग ये समझते हैं कि एक चूल्हा भट्टी किचन बना के और टेबलें डाल देंगे और बस लोग आना शुरू हो जाएंगे और खाना शुरू हो जाएंगे और बस रातों रात जो है वो हमारी बिलिंग शुरू हो जाएगी 20,000 25,000 रुपये पर डे की। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने भी देखा होगा कितने सारे रेस्टोरेंट और होटल और ये सब खाने पीने के फूड जॉइंट्स आए और चले गए, पता भी नहीं चला कहाँ गए। खैर अब मैंने उसको बोला कि देखो भाई ऐसा है कि अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ का तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम आता है। कोई ऐसा काम है जो हम तुमको बोलें या कोई भी तुमको बोले कि तुम्हें ये काम करना है तो तुम इतना एक्साइटेड हो उस काम को लेकर कि तुम अगर उसके पैसे भी ना मिले तो तुम वो काम कर दो। तब उसने कहा कि सर मुझे ड्राइविंग, ट्रैवल, टूरिज्म इस तरीके के काम बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि ये काम करो ना, तो जो तुम्हें पसंद है वो काम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो काम करने में क्या फ़ायदा है जो तुम ज़बरदस्ती सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा और रातों रात बड़ा होटल तुम्हारा चल जाएगा। नहीं चलेगा ऐसे, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है पैसे में। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको भागना है उस चीज़ के पीछे जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको वो काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका दिल हो, जिसमें आपका मन लगे। आधी रात में भी कोई बोले कि ये करना है तो आपको कर दें, ठीक है। दूसरों की देखा देखी बिजनेस शुरू करने से बिजनेस नहीं चलता है, काम वैसे चलता है और लॉन्ग टर्म में वो काम वही बड़े होते हैं जिसमें आदमी का दिल, इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, इट इज योर डिजायर, दिस इज योर कॉलिंग इन लाइफ, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। फिर उसको समझ में आया। फिर उसने बोला कि सर ऐसा है कि ये वाले काम में पैसा नहीं है मेरे पास, इसमें गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ियों की फीड बनानी पड़ेगी, कहीं जाकर बात करनी पड़ेगी, फिर ऐसे इतना बहुत सारा पैसा है नहीं। तो मैंने कहा भाई ऐसा रेस्टोरेंट जो तुम ढाबा शुरू करने वाले हो फ्री में तो शुरू होगा नहीं, पैसा तो उसके लिए भी चाहिए होगा। तो तुम एक काम करो, एक गाड़ी से शुरू करो। तुम्हारे फादर भी चलाते हैं ना, तुम्हें वैसे नहीं चलाना है। तुम्हें अपने ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस शुरू करना है। तुम्हें अपना 8-10 टैक्सी तुम्हारे पास होनी चाहिए या टेम्पो ट्रैवलर हो या इस टाइप के बड़ी गाड़ियाँ हों जो तुम्हें चलानी है। और कंपनी से कांटेक्ट करो कि वहाँ से उनके पार्टीज़ को लेके जाओगे, वापस लेके आओगे, या होटल्स में तुम्हारा कांटेक्ट होगा, उस तरह का काम। हाँ सर वही उसी तरीके का काम करना है, तो उस तरीके का काम करना है। तो कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो पहले दिन से 50 गाड़ियों से काम शुरू करेगा। अगर आपको 10 किलो आलू बोला जाए कि इस आलू को काटना है तो 10 किलो आलू काटने के लिए शुरू तो पहले आलू से ही करना पड़ेगा ना। हल्के हल्के आप 10 किलो काट पाओगे। तो पहली टैक्सी से शुरू करो, पहली गाड़ी लो, जो रेस्टोरेंट का पैसा था वो इधर लगाओ, लोन ले लो थोड़ा बहुत जो तुम्हें अगर लेना है पैसे, तो जो रेस्टोरेंट के लिए तुम्हें करना था वो सब काम इसके लिए करो, ये तुम्हारा मन का काम है। बात मानी, बात उनको समझ में आई, काम शुरू किया। अब काम इतना बड़ा हो गया है कि 8-10 गाड़ियाँ हैं, कंपनीज़ के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कंपनीज़ में मंथली बेसिस पर गाड़ी लगी हुई है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और कुछ जगह उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे टूर्स जाते हैं और ट्रैवल पैकेजेस के साथ ग्रुप्स जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। सक्सेसफुल हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया। कभी कभी फ़ोन आ जाता है थैंक यू के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि ये सब बताया मैंने कहाँ से और क्यों बताया। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं वीडियो कई बना चुका हूँ, कई बार व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आता है कि सर आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते। तो मैं तो लगभग मुझे 24 साल का एक्सपीरियंस है और सबसे ज़्यादा जो पैशन है जिस काम का वो यही है कि लोगों को कोचिंग देना, एडवाइस देना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, वो वाला काम सबसे ज़्यादा करता हूँ। बाकी हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम्स हैं, मेरा कुछ ऑनलाइन कोर्स है। लगभग 5,000 से ऊपर हमारे मतलब मेरे पर्सनल ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 5,000 दिखा दूंगा, अगर स्क्रीनशॉट होगा तो लगा दूंगा, आप चेक भी कर सकते हैं उसको। और बहुत अच्छा हाईली रेटेड कोर्स है वो, इसी चीज़ के ऊपर है कि कैसे आप लाइफ में डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और बाकी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लीन के, सिक्स सिग्मा के, प्रोसेसेस के, ये सब काम हम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने उनको बताई वो कहाँ से बताई। वो मैंने उनको बताई, एक बहुत ही बढ़िया किताब है जिसके लेखक राइटर का नाम है एरिक रीस। कुछ लोग उसको एरिक राइस बोलते हैं, कुछ लोग उसको एरिक रीस बोलते हैं, नाम में फ़र्क नहीं पड़ता। किताब का नाम है द लीन स्टार्टअप। अब द लीन स्टार्टअप में की 5 चीज़ें आपको बताता हूँ, जो 5 चीज़ें आपको एज अ बिजनेसमैन ध्यान रखनी है फ्रॉम द बुक द लीन स्टार्टअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे कि आपको वाकई लर्निंग मिलेगी और समझ में आएगा कि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, जब आपको कोई काम शुरू करना होता है तो आप बहुत छोटे स्केल से भी काम शुरू कर सकते हैं और फिर उसको स्केल अप कर सकते हैं। पूरी किताब ही इस बारे में, उसका नाम ही है द लीन स्टार्टअप। ओके, तो नंबर 1 बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप। ये क्या है कि आपको बहुत सारा
मेहनत करके परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है कि यार जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं होगा, जब तक बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग का रूम नहीं होगा, तब तक मैं यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकता, जब तक मेरे पास 10 गाड़ियाँ नहीं हो जाएंगी तब तक ट्रैवल एजेंसी शुरू नहीं हो सकती, बड़ा ऑफिस, लोग, एम्प्लॉयज़, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टार्ट करना है। कामयाब वो लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं। सो नंबर 1, बिल्ड, मेजर, लर्न, डू। बनाइए, उसको मेजर कीजिए, यानी कि देखिए कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके बाद उससे जो सीख मिली है उसको इंप्रूव करते जाइए। इसको कहते हैं MVP, यानी कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आप निकाल दीजिए मार्केट में, लॉन्च कर दीजिए, शुरू कर दीजिएगा, इंप्रूव करते रहिएगा। एक कहावत है इंग्लिश में, वी विल बिल्ड द प्लेन एज वी फ्लाई। उड़ जाते हैं, हवाई जहाज बनाते रहेंगे, चलते रहेगा। ओके, तो ये एक अंग्रेजी कहावत है। तो बिल्ड, मेजर, लर्न, डू। नंबर 2, वैलिडेटेड लर्निंग्स। आपको हर गोल का, स्टार्टअप का मतलब हर स्टार्टअप का ये गोल होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है उसमें, जो मैंने भी पहले भी बात रिपीट की थी, कि कस्टमर को क्या चाहिए। आपको कस्टमर का हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये मत देखिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं उसको, ये भी देखिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। हो सकता है आपके पास कोई बहुत इनोवेटिव आइडिया हो, कस्टमर्स को उसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना हो, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन वो आइडियाज़ कम होते हैं। जनरली आइडियाज़ वही होते हैं जो कि किसी और आइडिया को लेकर आपने कुछ और रिफाइन कर दिया, कुछ उससे मिलता जुलता नया बना दिया, एंड देन यू learn from there, think about solving customer problems, and then you move forward. So number 2, validated learning. Number 3, pivot करना या persevere करना। इसमें क्या होता है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि जो हम शुरू करते हैं ना, वो एग्जैक्टली उस तरफ चलता नहीं है काम। तो कई बार हमें पिवट करके थोड़ा सा, आपका विजन वही है, काम उसी तरीके, लेकिन थोड़ा सा आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया बिना अपना विजन चेंज किए हुए। कैसे? वो आपको जो पॉजिटिव फीडबैक मिला, आपने थोड़ा सा उसको सहन किया, बर्दाश्त किया, और उसके बाद उसके अंदर अपना इंप्रूवमेंट लेकर आए। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। चौथी चीज़ जो है वो है अकाउंटिंग से रिलेटेड। इनोवेटिव अकाउंटिंग मतलब क्या है कि जो पुराने तरीके थे मेजर करने के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अब स्टार्टअप्स के लिए ट्रेडिशनल मेट्रिक्स जो हैं वो थोड़ा सा अब चेंज हो गए। अब आपको जो मेजर करना है वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियल टाइम बताएंगी कि आपके कस्टमर का एंगेजमेंट कैसा है, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं आपकी ब्रांड के साथ, तो कुछ कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रिव्यू लिख रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। रिटेंशन कितना है, कितने लोग आपके पास रुक रहे हैं या आपसे दोबारा बार बार खरीद रहे हैं, आपका कन्वर्जन रेट क्या है, 100 लोग अगर आपके पास आते हैं तो आपसे क्या खरीदते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव अकाउंटिंग। तो इसका स्टार्टअप में या बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। और एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसको, 5th है ये, बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इसको कहते हैं 5 वाई एनालिसिस। 5 वाई में क्या करते हैं कि आप वाई पूछते हैं कि कुछ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, बार बार आप पूछते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है उसके प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है। और फिर अगर आपको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मिल गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम तो रूट कॉज की है, अगर रूट कॉज मिल गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कहानी यहाँ पर खत्म होती है, ज्ञान बहुत हो गया, मुद्दे की बात पे आते हैं। हमेशा की तरह आपको कोटेशन देता हूँ, जो क्लोजिंग कोट होता है हमारा। वॉरेन बफे बहुत दुनिया के माने हुए इन्वेस्टर हैं, और ये पैसा बनाने वाली बात जो थी ये वहीं से लिंक होती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर जब कोई बात कहता है तो लोग ध्यान से उसको सुनते हैं, और ये बात में बहुत दम है। बहुत छोटी सी कोटेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। अमीर लोग टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम कीमती है, अपने वक्त की परवाह कीजिए। ऐसा नहीं कि बेड में पड़े पड़े बस फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रील पे रील देख रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा। उठो, कुछ करो, एक्शन लो, स्टार्ट करो, टाइम में इन्वेस्ट करो। द पुअर इन्वेस्ट इन मनी, जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे में इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी सेइंग है लेकिन बहुत पावरफुल है। आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई सीख मिली होगी। अगर स्टार्ट करना है कुछ तो एक्शन लीजिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा बनाना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि पैसा जब आप बनाना शुरू करते हैं तो फिर वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे बना सकते हैं पैसा, जिसको लोग कभी कभी कहते हैं ना पैसा छापना, वो वाली चीज़। धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ लर्निंग वीडियोज ऐसे आपके पास आते रहेंगे, और अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना और हाउ टू मेक मनी वाले टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसा कि मेरे पास कुछ फीडबैक भी आया है तो उसी के ऊपर फोकस रहेगा, और आपको बताएंगे नए नए तरीके पैसा बनाने के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुश रहिए, आबाद रहिए, सीखते रहिए। गुड लक।